क्या आपको पता है कि पीसीआर रेशियो क्या होता है और पीसीआर रेशियो का हम बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शन में हम कैसे उस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज इस पीसीआर रेशियो के बारे में मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको पीसीआर के बारे में डिटेल नॉलेज देगा। उसको हम कैसे यूज करते हैं, पीसीआर रेशियो क्या है और ये हमारे प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ा सकता है, ये हमें ट्रेड लेने में कैसे मदद करेगा। आज हम सारा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर गौरव मिश्रा फाइनेंस केंद्र के इस चैनल में पीसीआर रेशियो का एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आया है। आज हम जानते हैं पुट कॉल रेशियो क्या होता है। आप नाम से सुन रहे होंगे कि पुट कॉल रेशियो एक ऐसा रेशियो जो हमें मदद करे। किसको मदद करे? जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने में, मेजरमेंट करने में मदद करे कि उसे मार्केट का मूड, जो मार्केट का सेंटीमेंट है, उसको कैसे पहचाना जाए। हम पुट कॉल रेशियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें पुट का मतलब जब हम कोई भी सिक्योरिटी, जब हम कोई भी अंडरलाइंग एसेट्स, जब हम कोई भी ऑप्शन स्टॉक मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हैं, किस पे? सेल करके, उसे हम पुट रेशियो और कॉल रेशियो यानी हम बाय कर रहे हैं। अगर हम जाने कि पुट और पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल एन एसेट्स प्री डिटरमाइंड प्राइस, किसी भी एसेट्स को प्री डिटरमाइंड यानी पहले से पहचानने वाले प्राइस, अगर हमको पता है कि पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस इस लेवल पे जाने वाला है और हमने पहले से ही आइडेंटिफाई करके उसको पुट कर लिया यानी सेल कर दिया, तो उसे हम पुट या पुट ऑप्शन कहेंगे, यानी हम एसेट्स को बेचेंगे। और कॉल ऑप्शन क्या होता है? अ राइट टू बाय। यहाँ पर हम कॉल करते हैं, खरीदते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस में किसी भी स्टॉक को मार्केट सेंटिमेंट को जानने के बाद। इफ अ ट्रेडर, अगर कोई ट्रेडर ज्यादा पुट करता है कॉल के कंपैरिजन में, दोबारा बताता हूं, जब कोई ट्रेडर ज्यादा पुट करता है इन कंपैरिजन टू कॉल, तो उस सेंटिमेंट्स को, उस मार्केट को हम कहते हैं कि ये मार्केट सिग्नल दे रहा है राइज का यानी अप ट्रेंड का, और ऐसे को हम कहते हैं इट इज अ सिग्नल राइज। ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं कि ये बेयरिश है। बेयरिश कब होता है? जब मार्केट में सेलर्स हावी हो जाएं और जो बुलिश हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो कम हो जाएं। और इफ बायर मोर, जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं, तो ऐसे मार्केट्स को हम बुल मार्केट कहते हैं। मैं जानता हूं कि आपको ये पहले भी पता होगा, बट इसको मैं एक कदम और आगे बढ़ते हुए आपको समझाना चाहता हूं। जो हमारा पुट कॉल रेशियो है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम कैसे मार्केट में एप्लीकेबल करते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है, आइए जानते हैं। पुट कॉल रेशियो को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हम पुट वॉल्यूम को, यानी पुट वॉल्यूम को कॉल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पीसीआर रेशियो निकल जाएगा। अगर हम वॉल्यूम के अलावा, देखो दो तरीके से निकाला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम और ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट। नॉर्मली ज्यादातर पीसीआर ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे निकाला जाता है कि मार्केट में क्या इंटरेस्ट है बायर्स का और क्या इंटरेस्ट है सेलर का। अगर हमें ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे निकालना है, तो पीसीआर रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पुट ओपन इंटरेस्ट अपॉन कॉल ओपन इंटरेस्ट को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा पुट कॉल रेशियो निकल जाएगा। आइए हम समझते हैं कि पुट कॉल रेशियो को कैसे हम इंडिकेट करेंगे। अगर पुट कॉल रेशियो 1 इंडिकेट करता है, अगर पीसीआर हमारा 1 आता है, अगर हमने पीसीआर 1 निकाला, दैट द नंबर ऑफ वायर्स ऑफ अ कॉल इज द सेम द नंबर ऑफ वायर्स ऑफ अ पुट, यानी ना तो कॉलर ज्यादा है ना तो बायर ज्यादा है, यानी दोनों का मार्केट सेंटीमेंट क्या है? बराबर है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल है। इन केस अगर a ratio is not accurate starting point to the measure of sentiment, मानते हैं कि हम एक परफेक्ट अगर हम पीसीआर को मान लें कि हम इसके बेसिस पे मार्केट सेंटीमेंट पहचान सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर 0.7 के बीच में कंसीडर्ड किया जाता है तो ये गुड सेंटीमेंट माना जाता है, मार्केट को हम अच्छा सेंटीमेंट मानते हैं। अगला अगर हम देखें कि एनालाइज करें कि अगर हम पीसीआर निकाल लें
तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बाय करना है कि हमें सेल करना है? जी हाँ दोस्तों, हम 4 तरीकों से अगर निफ्टी पुट कॉल रेशियो को अगर हमें निकाल लेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1, इफ पीसीआर इंक्रीज, अगर पीसीआर इंक्रीज हो रहा है मार्केट में करेक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द करेक्शन इन द अप ट्रेंड मार्केट, मार्केट कौन सा है? अप ट्रेंड मार्केट है। दिस इज अ वेरी बुलिश इंडिकेशन, ये इंडिकेशन हम बुलिश इंडिकेशन मानते हैं। इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पुट राइटर्स आर एग्रेसिवली, जो पुट राइटर्स हैं वो एग्रेसिवली राइटिंग अ डिप, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, पुट कर रहे हैं। दोबारा मैं समझा देता हूं कि पुट कॉल रेशियो अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप समझ जाइए कि जो राइटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं और पुट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, अगर आपको पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। इफ द पीसीआर इज स्टेडली राइजिंग ड्यूरिंग द डे, पूरे ट्रेडिंग के दौरान अगर पीसीआर एक रेट से राइज कर रहा है ड्यूरिंग द डे, तो ऐसे स्पॉट्स को हम बोलेंगे कि वो भी बुलिश है। वो भी बुलिश है यानी बुल कर रहा है, यानी कॉल कर रहा है। और कॉल इंसान कब करता है? जब उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, कम दाम में खरीद कर महंगे दाम में सेल करना। पॉइंट नंबर 3, इफ पीसीआर इज डिक्लाइन, अगर मान लीजिए कि पीसीआर डिक्लाइन हो रहा है, अगर पीसीआर डिक्लाइन हो रहा है और निफ्टी स्पॉट नियर द रेजिस्टेंस लेवल, जो स्पॉट है वो रेजिस्टेंस लेवल के काफी करीब है। किसके करीब है? रेजिस्टेंस लेवल के काफी करीब है अगर स्पॉट, तो उसे हम बोलते हैं कि वो बियरिश इंडिकेशन दे रहा है। कौन सा इंडिकेशन दे रहा है? बियरिश, यानी बुल के अंदर डर है कि बियर्स हैवी हो जाएंगे, यानी सेलर्स हैवी हो जाएंगे। तो सेलर्स जब हैवी होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पीसीआर डिक्लाइन, यानी यहाँ पर पुट ज्यादा होगा, लोग अपने लॉस को कम करने के लिए सेल करेंगे। इफ पीसीआर डिक्लाइन, अगर पीसीआर डिक्लाइन कर रहा है ड्यूरिंग द करेक्शन, करेक्शन के दौरान मार्केट में अगर कोई करेक्शन हो रहा है उसके बावजूद भी पीसीआर डिक्लाइन कर रहा है, तो इन डाउन ट्रेंड उसे हम कहेंगे कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। दिस इज अ बियरिश इंडिकेशन, एक प्रकार का बियरिश इंडिकेशन है। यहाँ पर लोगों ने अपने लॉस को कम करने के लिए, अपने पोजीशन को कम से कम लॉस में जाने के लिए इन्होंने जो सिक्योरिटीज खरीदी थी उसे सेल करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये जो 4 तरीकों से हम एनालाइज कर सकते हैं कि पीसीआर हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। आइए हम जानते हैं कि पीसीआर क्यों जरूरी है। इट सर्व, पीसीआर एक ऐसा टूल्स है जो हमें मार्केट सेंटीमेंट को पहचानने में मदद करता है। अगर हम पीसीआर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम मार्केट के सेंटीमेंट को आसानी से पहचान सकते हैं। पीसीआर अगर हम यूज करते हैं तो ट्रेडर को डायरेक्शन पहचानने में, प्राइस मूवमेंट किसी भी एसेट्स के या अंडरलाइंग एसेट्स के सिक्योरिटीज को पहचानने में मदद करता है कि प्राइस का मूवमेंट किस साइड जाएगा, या अप साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा। इट्स इनेबल देम टू ऑर्गेनाइज डायरेक्शनल, ये डायरेक्शंस को समझाने में मदद करता है पीसीआर। इट इज एसेंशियल, ये एक एसेंशियल इंडिकेटर है। और कौन सा इंडिकेटर है? कॉन्ट्रेनिंग, मतलब इनवर्स, उल्टा। एज अ रिजल्ट इट हेल्प द ट्रेडर escape the herd mentality when it's come investing to in a given market। ये एक अच्छा इंडिकेटर है, ट्रेडर्स को मदद करता है कि मार्केट सेंटीमेंट्स अगला क्या होने वाला है। This said that ये जो रेशियो है इसने प्रूफ करता है, ये हमें मदद करता है एनालाइज करने में कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है उनका बिहेवियर क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपके सामने पीसीआर के सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया। यहाँ आप एक चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो 1 है, अगर पीसीआर रेशियो हमारा 1 आता है तो उसे हम न्यूट्रल मार्केट बोलते हैं। अगर पीसीआर
पीसीआर रेशियो 1 से ज्यादा होता है, अगर पीसीआर रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो उसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। और अगर पीसीआर रेशियो 1 से लेस देन होता है, अगर पीसीआर रेशियो 1 से लेस देन होता है तो उसे हम बियरिश मार्केट बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि 1 डिनोटेड द न्यूट्रल मार्केट, ग्रेटर देन 1 डिनोटेड द बुलिश मार्केट एंड लेस देन 1 डिनोटेड द बेरिश मार्केट। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चार्ट के माध्यम से मैंने आपको पीसीआर रेशियो समझाने का प्रयास किया, इसके क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको समझाया। मैंने कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी 1 से कम हैं, ये सारे के सारे कौन से सेंटीमेंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे बियरिश सेंटीमेंट्स। जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि लेस देन अगर 1 होता है तो वो बियरिश मार्केट ट्रेंड कहलाता है। सेम अगर यहाँ पर 1 से ज्यादा जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये मार्केट्स को हम क्या बोल रहे हैं, इन मार्केट्स को हम बोलते हैं बुलिश मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आपको उम्मीद है जो 1 के बराबर होते हैं उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। ये जो चार्ट के जरिए मैंने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए मैं इसे एक लाइव एग्जांपल के जरिए पीसीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं और मार्केट सेंटीमेंट क्या है उसको पहचानते हैं। आइए हम देखते हैं कि पीसीआर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ देखिए, आपको मैं एक लाइव वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए एनएसई की वेबसाइट पे मैंने ओपन चैन खोल रखा है निफ्टी का। यहाँ मैं बैंक निफ्टी खोल लेता हूँ और बैंक निफ्टी मैंने जैसे ही खोला, यहाँ पर मुझे कॉल का, ये देखिए यहाँ पर मुझे कॉल का, ये जो कॉल है ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया गया है, ये पुट का है और ये कॉल का है। अगर हम इसे फॉर्मूले में कैलकुलेट करें तो ये देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा फिगर को हमने कॉपी किया और आपको पता है कि इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इसका फॉर्मूला क्या है कि आप पुट ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे कॉल ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर हम अगर यहाँ पर पुट ओपन इंटरेस्ट तो हमने डिवाइड कर दिया कॉल ओपन इंटरेस्ट से, जो वैल्यू आ रही है हमारी डिवाइड करने के बाद ये हमारा पुट ओपन इंटरेस्ट है। हम कॉल ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं, क्या है ये हमारा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, पीओआई। और अगर हमें इसका पीसीआर निकालना पड़े हम क्या करेंगे कि पीओआई को हम डिवाइड कर देंगे पीओआई से और एंटर करेंगे, हमारा 0.5। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा जो पीसीआर रेशियो निकल के आया, जो हमारा पीसीआर रेशियो निकल के आया वो 0.5073 निकल के आया। यही हम वेबसाइट पे जाके देखेंगे, हमारा पीसीआर रेशियो इस तरह यहाँ पर दिखाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पीसीआर रेशियो निकालना समझ में आ गया होगा और आने वाले अगले वीडियो में आपको मैं अच्छे से पुट कॉल रेशियो को समझाया। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको लाइव पीसीआर कैलकुलेट करना समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको ट्रेडिंग में काफी अच्छा मदद भी करेगा। आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। जय हिंद।